बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मैं जा रही हूँ बुक्स लेने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के स्कूल जो हैं वो ओपन होने वाले हैं। बस थोड़े से दिन रह गए थे, तो मैंने सोचा कि वीकेंड है और वीकेंड से फ़ायदा उठाया जाए, बुक्स बच्चों की ले आऊँ और जो है ना बाकी टाइम वो बाइंडिंग वगैरह करने में जो गुजर जाएगा, तो फिर रिलैक्स हो जाऊंगी, क्योंकि स्कूल खुलने से पहले जो है ना ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मार्केट जो है बुक शॉप तकरीबन 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे थी, तो हम यहाँ पर आ गए थे मार्केट में। और वहाँ से क्योंकि बुक्स जो है ना वहाँ से इजीली मिल जाती हैं, और मुझे मतलब सहूलत रहती है कि वो बुक अगर ना भी मिले तो मैं बाद में कॉल करके आराम से पूछ लेती हूँ और बुक ले आती हूँ। तो यहाँ पर बुक शॉप में मैं आई, तो यहाँ पर आके पता चला कि सिलेबस जो है वो फिर इस साल चेंज हो गया है। 6 to 8 से सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया। और मेरे जो 8 क्लास में बेटा है, जो उसके लिए मुझे बुक सिर्फ एक ही मिली और बाकी कोई बुक उसकी नहीं आई हुई थी। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि एक बुक आज आ रही है, एक बुक महीने बाद आ रही है, 15 दिन बाद आ रही है। तो बस यही इसी तरह सारा सिलसिला जो है चलता रहा। और सिर्फ मुझे 5 क्लास की बुक मिली, शामिल की बुक्स जो हैं वो सिर्फ मिली। वो उसमें से भी 3-4 बुक्स जो है ना वो मिसिंग थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलें जो मिल रही हैं उनसे तो फ़ायदा उठाया जाए। साथ में नोटबुक्स ले ली थी और कुछ स्टेशनरी की चीज़ें जैसे पेन वगैरह वो ले लिया था। तो बाकी फिर काम मेरा पेंडिंग रह गया, क्योंकि 10th क्लास की भी कोई बुक जो है ना वो मुझे नहीं मिली थी। तो यहाँ से मेरा प्लान था कि बुक शॉप से फ्री होके सीधा जाएंगे ग्रॉसरी करने, क्योंकि मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आपको पता है कि ग्रॉसरी जो है वो मस्ट होती है। एक्चुअली जब हम पूरे महीने का सामान जो है वो ले आते हैं ना, तो फिर हमारा पूरा मंथ बहुत इजीली गुजरता है। कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाना और चीज़ें लेकर आना ना तो मुझे खुद पसंद है और ना मेरे हस्बैंड को ना। तो सारी चीज़ें जो है हम ला के घर में रख देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं वो इसी तरह ही करती हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा वक्त भी बचता है और जो हमारा बार बार आने जाने की जो फटीक कहते हैं ना वो भी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ली थी मैंने ग्रॉसरी की। बच्चों के लिए मैं कुछ बिस्किट्स वगैरह देख रही थी कि बच्चे जो हैं वो साथ नहीं आए थे। उन्हें ये शिकवा होता है कि आप जो है CST स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से जो है फूड आइटम की इतनी वैरायटी नहीं है। अब पंजाब कैश एंड कैरी नहीं जाते, क्योंकि पंजाब कैश एंड कैरी में ना फूड आइटम्स की बहुत वैरायटी है और फिर बच्चे जो है वो अपनी पसंद से चीज़ें लेते हैं। लेकिन जो ओवरऑल ग्रोसरी है ना वहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ CST स्टोर को। तो बस यहाँ से हम आ गए थे वापस, और वापस आकर मैंने बनाए फ्राइड चने, क्योंकि मुझे पता था कि लेट हो जाएंगे। तो मैं चने और आलू जो है ना वो बॉईल करके रख के गई थी कि वापस आके जल्दी जल्दी ये काम कर लूँगी। बहुत ही इजी सी और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। यहाँ पर देखें लाइट का थोड़ा सा इशू था, लाइट चली गई थी, तो मैंने इमरजेंसी लाइट लगा कर जो है थोड़ी सी वीडियो बनाई। आलू भी मैंने कट करके रख लिए थे और थोड़ा सा प्याज जो है 2 छोटे मीडियम साइज़ के जो प्याज थे ना वो मैंने काट लिए थे। और ये मेरे चने जो हैं ये बॉयल हो चुके थे। झटपट से बन जाने वाला खाना। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया था तकरीबन 1 कप के करीब, और उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला, उसको फ्राई किया और साथ में हरी मिर्चें भी 3 डाल दी थी। चाहे आप तो ज़्यादा भी डाल लें, लेकिन मैंने फ़िलहाल जो है वो 3 ही डाली और उनको अच्छी तरह से फ्राई किया। साथ में मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा सॉल्ट, और जब ये फ्राई हो गया तो इसमें मैंने फिर ऐड कर दिए थे चने। चने चूँकि बॉयल्ड हैं तो इसको बस थोड़ी देर के लिए हमने पकाना है, ज़्यादा हमने नहीं पकाना। और चनों के साथ ही फिर मैंने बॉयल्ड जो आलू थे वो भी डाल दिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। साथ में जो प्याज मैंने काट के रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया, और ये जो चने हैं इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि ऑयल में ये सही तरह से मिक्स हो जाएं। इसमें और कोई स्पाइसेस कुछ भी नहीं डलते और बहुत मज़े के बहुत यमी चने बनते हैं, फ्राइड चने। सिंपल सी रेसिपी और डिलीशियस सा खाना, दोनों चीज़ें एक साथ, यानी कि एक तीर से 2 शिकार। अब मैंने डाला था आमचूर पाउडर, ये 2 से 3 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि उससे ना चनों का कलर ब्लैक हो जाता है। तो 2 टेबलस्पून या 2 से 3 टेबलस्पून जो वो एनफ होते हैं। अगर आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आमचूर जो है वो वैसे ही काफ़ी खट्टा सा होता है। तो ये हमारे चने जो हैं ये बनकर रेडी हो चुके हैं। फ्राइड चने बहुत मज़ेदार से चने हैं। साथ में मैं आते हुए दही ले आई थी और चटनी बना ली थी, और साथ में नान भी ले लिए थे। और यूँ हमारा रात का जो मज़ेदार सा इजी और क्विक सा जो डिनर था वो बिल्कुल रेडी था, और हम लोगों ने रात को खाना जो है फ्राइड चने के साथ इंजॉय किया।
अब मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी ग्रॉसरी भी दिखा दूं कि मैं क्या लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए बिस्किट्स लाई थी, साथ में जेली ले आई थी। इसके अलावा सोया सॉस जो है वो मेरा ख़त्म था, तो मैंने सोचा सोया सॉस भी ले लूँ, साथ विनेगर भी ले लिया था, वाइट विनेगर। और बिस्किट्स जो हैं कुछ घर के यूज़ के लिए, जब कोई गेस्ट भी आ जाता है तो भी यूज़ हो जाते हैं, तो बस ये मैंने बिस्किट ले लिए थे। और दालें जो हैं घर कुछ पड़ी हुई थी, तो बस सिर्फ मसूर की दाल ली थी। और मैदा जो है वो तो ऑल टाइम ज़रूरत पड़ती है घर में। तो बच्चों के लिए न्यूट्रेला ले लिया था कि बच्चे जो है शौक़ से खाते हैं। साथ में रूह अफ़ज़ा, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में बच्चों को जो है रूह अफ़ज़ा और टैंग वाला जो है ना ये बहुत पसंद होते हैं। स्पाइसेस जो हैं ये बिरयानी मसाला और 4 गोश्त के मैं ले आती हूँ, काफ़ी 2-3 पैकेट्स ले आती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं ये शौक़ से खाते हैं। मतलब मोस्टली चीज़ें जो है ना मेरी ग्रॉसरी में वो बच्चों के लिए होती हैं। तो यहाँ पर टैंग था, वो भी बच्चों के लिए था, और साथ में केचप भी बच्चों के लिए, मायोनीज़ ले लिया था। और साथ में फिर इसबगोल जो है ये मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए लिया, क्योंकि हम लोग जो है ना सुबह के टाइम ये यूज़ करते हैं। और ये मिनी कप केक थे जो मैंने बच्चों के लिए लिए थे। बच्चों का तो यही कहना था कि हमारे लिए कुछ भी ना लाएं, हम नेक्स्ट डे जाके ना खुद से पंजाब कैश एंड कैरी से लेंगे। और मैरी बिस्किट मैंने लिए थे और मिल्क पैक क्रीम ली थी अपने लिए कि मैंने कोल्ड केक बनाना था। तो इंशाल्लाह जब बनाया तो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ नए जो हैं व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, तो उनके लिए भी मैं दोबारा से रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में मैक्रोनीज़ ले ली थी, और शैम्पू जो है बच्चों की फरमाइश पे लाइफ बॉय उनका और लॉरल जो है मैंने अपने लिए लिया था। साथ किचन आइटम में ये ब्रश मैंने अपना लिया था, ये हार्ड वाला। और इसके अलावा किचन के लिए विम पाउडर ले लिया था। टूथपेस्ट जो है बच्चों की फेवरेट कोलगेट, और मैंने अपने लिए फॉर हैंड्स ली थी। ये एक बॉक्स ले लिया था मैंने कहा बड़े बेटे के लिए, क्योंकि बच्चों की तरह लंच बॉक्स जो है ना वो उसको अच्छा नहीं लगता, माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो ये बॉक्स उसके लंच के लिए ले लिया था। सीज़न कनोला मैं यूज़ करती हूँ ऑयल, लेकिन इस दफ़ा डालडा ले लिया ऑयल। और शुगर का पैकेट जो है वो 5 kg लिया था। सर्फ जो है मैं डिफरेंट लाती हूँ, एरियल भी, सर्फ एक्सेल और ब्राइट भी ले आती हूँ। और हाफ़ kg का पैकेट लाती हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा पैकेट लेती हूँ ना तो मुझे डालने का पता ही नहीं चलता, एकदम से ज़्यादा जो है ना वो डाल देती हूँ। तो हाफ़ kg का पैकेट ठीक रहता है, और ये 2 kg जो है ये पूरा मंथ चल जाता है। साथ में वेम जो है लिक्विड पाउडर और टॉयलेट क्लीनर, बाथ सॉप, सारा कुछ मतलब ये आम जो है ग्रॉसरी में शामिल है। और साथ में बच्चों के थोड़े से लेस ले लिए थे। और ये मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है चाउमीन बनाऊंगी, तो मैंने लॉन्ग मैक्रोनीज़ ले ली थी 2 पैकेट। यहाँ पर टैंग जो है पाइनएप्पल ले लिया था, जामिल का फेवरेट। और टी जो है मैं यूज़ करती हूँ लिप्टन की, लिप्टन येलो लेबल, तो बस यही मैंने 1 kg ले ली थी। ब्राउन ब्रेड अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, साथ में जो प्लेन ब्रेड थी वो बच्चों के लिए। साथ में बन बर्गर ले लिए थे, ये भी बच्चों के लिए। मैंने कहा कि चलिए नाश्ते में बच्चों को बना के दूँगी बर्गर। तो बस एक एप्पल जैम की छोटी बोतल ले ली थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जैम शौक़ से खाते नहीं हैं, लेकिन अगर घर में पड़ा हो ना तो कभी ना कभी जो है दिल करे तो फिर खा ही लेते हैं। तो ये थी मेरी ग्रॉसरी। और अब ग्रॉसरी समेटने के बाद टाइम था चाय का, क्योंकि हमारी शाम की चाय जो है वो स्किप हो चुकी थी। तो सोचा कि अब रात को जो है चाय पी लूँ, क्योंकि मुझे जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हम चाय पी लें तो हमें नींद नहीं आती, लेकिन मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे नींद नहीं आती। तो बस यहीं पे मैं अब करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।